अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी देखेंगे। फिर हम एक चीज उसमें समझेंगे इनर्शिया टेंसर क्या होता है। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारी मेन हेडिंग है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। लेट्स से हम इस बात से शुरू करते हैं कि एक रिजिड बॉडी है जो एन पार्टिकल से कंपोज्ड है। ठीक है, फिल वक्त डिस्क्रीट है, यानी यहाँ एन डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं जिन्होंने मिलके एक रिजिड बॉडी को फॉर्म किया हुआ है। और टोटल आपका जो मैस है एम आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जबकि आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक आप लेंगे। तो ये रिजिड बॉडी क्या कर रही है? ये रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, अबाउट अ इंस्टेंटेनियस एक्सिस, किसी एक सर्टेन एक्सिस के अलोंग जो ओरिजिन में से पास कर रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक होगी बात। तो अब हम चाहते हैं क्या? हम एंगुलर मोमेंटम चाहते हैं जो रोटेशन ऑफ बॉडी की वजह से बनेगा। अब मैं पूरी रिजिड बॉडी को लेने की बजाय पहले एक पार्टिकल की डिस्कशन करूंगा, फिर समेशन लगा के पूरी बॉडी के उस पर अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स से हम कह देते हैं कि भाई आपने बॉडी का एक पॉइंट फिक्स कर दिया है। इसका मतलब रिजिड बॉडी जो कॉम्बिनेशन थी दो तरह की मोशन की, जो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल थी। तो अब चूंकि पॉइंट फिक्स हो गया, तो ट्रांसलेशनल मोशन तो अब वहां पे मौजूद नहीं होगी। लेट से हम कह देते हैं कि भाई पार्टिकल की वेलोसिटी v आई है, उसका मास m आई है, पोजीशन वेक्टर r आई है, जो हमने एक फिक्स पॉइंट के लिहाज से देखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओरिजिन पे आप समझो आपने फिक्स किया हुआ है। तो आप vi बराबर लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस r आई के। आप सिंपल सा एक रोटेशनल डायनेमिक्स में ये टूल जानते हैं। अब आप जरा देखो कि ओ एक्स वाई जी जो है, इसे हम क्या बोलेंगे? ये सेट ऑफ बॉडी एक्सिस है, यानी कि आपके पास ये एक फ्रेम है जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो बॉडी सेट ऑफ एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी अगर आप देखो, ये जो ओमेगा है इसके तीन कंपोनेंट बनेंगे, एक्स पे भी बनेगा, वाई पे भी बनेगा, जी पे भी बनेगा। तो इसका मतलब ये जो आप ओमेगा देख रहे हो, ये सम होगा तीनों आपके कंपोनेंट्स का। ठीक है, अगर मैं सिर्फ पी पॉइंट को देखूं तो वो इस ओमेगा के गिर्द ये ग्रीन सा जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, इस तरीके से रोटेट करता हुआ मिलेगा। तो आप इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो आप लिखेंगे कि जो पार्टिकल P है अबाउट O, जब वो एंगुलर मोमेंटम कैरी करेगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे आर आई क्रॉस एम आई वी आई, और एम आई मैं समझो पार्टिकल का मेरे पास क्या है? मैस है। तो जनाब एक पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम तो मुझे मालूम पड़ गया। अगर मैं कहूं कि पूरी बॉडी ओ पॉइंट पे आपके पास एंगुलर मोमेंटम कैरी करती रखती है, तो आप क्या करोगे? इसकी समेशन बना लोगे जितने पार्टिकल हैं उसके क्रॉस। तो आप लिखोगे कि एल वेक्टर बराबर आ जाएगा एन, जो आपके पास है 1 से एन तक आपने समेशन ली है आर आई क्रॉस एम आई वी आई के। तो अब आप जानते हैं, आपने पढ़ा था कि भाई आपकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर के साथ इस फार्मूले से रिलेट करती है ओमेगा क्रॉस आर आई के। तो वो ओमेगा क्रॉस आर आई आपने उसकी वैल्यू प्लेस कर दी। मैंने रेड इसलिए किया था कि इसकी वैल्यू मुझे प्लेस करनी है। अगर अब आप गौर करो, आर आई का क्रॉस हो रहा है किसके साथ? ओमेगा क्रॉस आर आई के साथ। तो क्या ये आपके पास क्रॉस ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है? और उसका फार्मूला आप जानते हैं कि भाई आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होता है ए डॉट सी बी वेक्टर ए डॉट बी सी वेक्टर, बीच में माइनस। इसी सोच के तहत इसको मैंने लिख दिया कि भाई आप लिखोगे आर डॉट आर ओमेगा माइनस आर डॉट ओमेगा, और आर वेक्टर आ जाएगा। अब आर डॉट आर हम जानते हैं दो सिमिलर वेक्टर्स की डॉट मैक्सिमम आती है, यानी ए डॉट ए स्केयर होता है, वी डॉट वी स्केयर होता है। तो आर आई डॉट आर आई तो आर आई स्केयर हो जाएगा, ओमेगा साथ में मल्टीपल है, और यहाँ पे आर आई डॉट ओमेगा भी मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये मेरे पास पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब इसमें एक बड़ी अहम बात है कि जो एंगुलर मोमेंटम है इन जनरल बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो ओमेगा की सीमत में हो। ठीक है, हो भी सकता है, मगर नॉट नेसेसरली आपके पास कि वो ओमेगा की सीमत में ही हो। ओमेगा आप समझते हैं ना कि पूरी बॉडी अगर इधर है तो आप जरूरी नहीं कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी आप इधर ही कैरी कर रहे हो।
तो जनाब अब एंगुलर मोमेंटम के भी कंपोनेंट होंगे, जाहिर सी बात है, तो आप कहेंगे एल एक्स एल वाई एल जेड। तो अगर मैं कहूं कि भाई उसके मुझे कंपोनेंट्स निकाल के बताओ, तो अलोंग एक्स एक्सिस जब मैं पहले देखूंगा तो एल एक्स के लिए सॉल्व करूंगा, तो यही टूल होगा। अब आप देखो मैंने क्या किया, समेशन आई वन टू एन एम आई वैसे ही आ गया, आर आई स्क्वायर ओमेगा एक्स, यानी ओमेगा के साथ आपने एक्स, क्योंकि ओमेगा का एक्स कंपोनेंट लेंगे। और आर आई वेक्टर आप जानते हैं, एक्स आई आई यूनिट वेक्टर, वाई आई जे यूनिट वेक्टर, जेड आई के यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे ओमेगा भी आपने पहले पढ़ा है कि तीनों आपके कंपोनेंट्स का सम होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं एक्स वाला सिर्फ एक्स है, यानी ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो सिंपल एक्स वाले को एक्स वाले से मल्टीप्लाई करके जवाब लिख दो। तो यहाँ पे जो आर डॉट ओमेगा था, तो मैंने उसका जवाब डॉट प्रोडक्ट ली इन दोनों की। जब मैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो आपके पास क्या आएगा, एक्स आई ओमेगा एक्स, वाई आई ओमेगा वाई, जेड आई ओमेगा जेड। तो वो मैंने सम करके लिख दिया। और साथ में आर आई, चूंकि अब आप एक पॉइंट पे हैं तो आपने एक्स के लिए देख रहे हैं सिर्फ, तो एक्स एक्सिस के लिहाज से एक्स आई लिख दिया। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, एक तो नेगेटिव अंदर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आई, यहाँ पे एक्स आई आएगा, तो एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स हो जाएगा। आपके पास इस जगह पे भी एक ओमेगा एक्स वाली टर्म है, तो इसका मतलब जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ओमेगा एक्स वाली दो टर्म्स आ जाएंगी, तो ओमेगा एक्स कॉमन लेके लिखा जा सकता है। नेगेटिव अंदर जाएगा तो एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई, और समेशन भी साथ में जरब खा जाएगा। इसी तरीके से समेशन भी अंदर आ जाएगी, जेड आई ओमेगा जेड, और एक्स आई भी आ जाएगा। तो आप देखो मैंने ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड का कलर चेंज किया है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास अब मुसलसल इसके साथ वाले जो फैक्टर हैं वो जरा देखो। ये जो पहला फैक्टर है इसे मैंने नाम दिया आई एक्स एक्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का किरदार यहाँ पे ये अदा कर रहा है, और आपने इसको आई एक्स एक्स की टर्म दे दी। ओमेगा वाई के साथ जो सारी टर्म लिखी हुई है नेगेटिव के साथ विद नेगेटिव साइन, उसे मैंने आई एक्स वाई की नाम दे दिया, क्योंकि आप वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी चल रही है, ठीक है। तो अब आपने इसमें देखा थर्ड फैक्टर, यहाँ पे भी नेगेटिव के साथ जो इसके साथ फैक्टर लिखा हुआ लिख दिया, आई एक्स जेड का नाम दे दिया इसे। तो ये जो टूल बना, इसको मैं इस तौर पे भी याद रख सकता हूं कि आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड। अब याद रखने की बात क्या है कि आई एक्स जेड वो जो नेगेटिव वाली रकम के साथ है, ठीक है, आई एक्स वाई जो नेगेटिव वाली रकम के साथ है, तो इसका मतलब जब मैं इस पैटर्न में लिखूंगा तो प्लस का साइन ही आने वाला है, क्योंकि ये आई एक्स के अंदर नेगेटिव है, एक्स जेड वाई के अंदर नेगेटिव है, आई एक्स जेड के अंदर नेगेटिव है। समझ आ गई बात? ये बात मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। अब जनाब ये एक टूल बन चुका है, ये अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ चुका है। अगर मैं कहूं वाई एक्सिस पे निकालो, तो यही सोच, इसी सोच के तहत मैं लिख सकता हूं। तो अब आपने क्या किया कि जनाब आपने उसी पैटर्न पे, यानी जो ये आपका टूल था इसको आपने ओपन कर लिया और आपने उसे सॉल्व करके लिख दिया है। यानी मैंने जस्ट यहाँ पे तो डिटेल में एक स्टेप फालतू कर दिया, यहाँ पे मैंने उसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है। तो अब अगेन उसी तरीके से आप कहेंगे कि ओमेगा एक्स के साथ जो चीज लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड आपके पास वाई एक्स, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ओमेगा वाई के साथ जो चीज लिखी हुई है जिसे आप बोलोगे आई वाई वाई, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पे लिख दी। इसी तरह ओमेगा जी के साथ जो पूरा फैक्टर लिखा हुआ है एम आई वाई आई जेड, तो वो आप वाई वाई जेड के लिहाज से लिख सकते हैं। यानी अगर आप इसमें टेक्निक देखें तो अब क्या हो रहा है, जब आप एक्स वाले को कर रहे थे तो आर आई में से माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा था, और वाई वाले टर्म में देखो क्या है, वाई आई ओमेगा वाई तो आना ही आना है, समेशन एम भी आना है। यहाँ पे मल्टीपल कौन कर रहा है, एक्स। यहाँ पे समझ आ गई बात? तो ये एक्स वाई की टर्म बन जाएगी। यहाँ पे देखो ओमेगा जेड आना ही आना है, जेड आई आना ही आना है, समेशन एम आई आना ही आना है। यहाँ पे मल्टीपल आई कौन हो रहा है, एक्स आई। तो ये एक्स जेड वाली टर्म बन गई जो आपने यहाँ पे लिखी है। अब इसी सोच पे जरा इसको तसल्ली से देखो, तो क्या ये ओमेगा एक्स है, यहाँ पे आपके पास एक्स आना ही आना है, वाई अलोंग वाई चल रहे हैं तो वाई आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्स वाई एक्स वाली टर्म बन जाएगी। अब चूंकि वाई एक्सिस पे चल रहे थे तो आर आई में से वाई वाला माइनस हो जाएगा, सेम जेड वाले में से उसी तरीके से वाई आई यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाई जेड का पैटर्न आ जाएगा। तो आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ, आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड। सेम इसी सोच पे अलोंग जी एक्सिस पे हम जा सकते हैं
कि भाई आपके पास एल जेड आ गया है, तो अब आप चूंकि जी एक्सिस के लॉन्ग है तो आप देखो ओमेगा एक्स आ गया, एक्स आ गया, जी आई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी जी आई मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी टर्म वाई वाली है, समेशन एम तो सबके साथ ही आना है, तो समेशन एम आई आ गया, यहाँ पे देखो आर आई माइनस जेड आई और साथ में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास ओमेगा जेड, तो ये सारा फैक्टर अब आपके पास क्या कहलाएगा आई जेड जेड, ये आपका क्या कहलाएगा आई वाई जेड जेड वाई, और ये आपका आई जेड एक्स कहलाएगा, तो जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो अब आपके पास ये भी एक टूल आ गया। अब जरा कंपैरिजन करते हैं कि जहां पे ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड, तो ये आपके वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो अलोंग एक्स एक्सिस थे सारा, तो आप आई एक्स एक्स को इस तरह लिखा, आप इसको आर आई माइनस एक्स आई स्केयर, क्या आप इसे अगर पैथागोरस थ्योरम के लिहाज से देखो तो वाई आई स्केयर प्लस जी आई स्केयर भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आर रिजल्टेंट है, वो आपके तीन चीजों से मिलकर बन रहा है, एक्स आई वाई आई जी आई से, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा ये मैंने लिखा हुआ आर, तो आप इसका अगर मैग्नीट्यूड उठाते तो एक्स के एक्स आई स्केयर वाई आई स्केयर जी आई स्केयर और सब और आर आई स्केयर के बराबर होता है, तो वहां से अगर एक्स उधर जाएगा तो आर माइनस एक्स, तो वो किसके बराबर आ जाएगा वाई स्केयर जी स्केयर के। सिंपल सा मैथ है, वेक्टर का कंसेप्ट है, तो आपने उस लिहाज से इसे लिख दिया, ठीक हो गया। इसी तरीके से जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्ग वाई एक्सिस आप देखेंगे तो आपके पास आई वाई वाई, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्ग वाई एक्सिस आएगा। ठीक है, तो ये आर आई स्केयर माइनस वाई आई स्केयर है, आप इसे क्या लिख सकते हैं एक्स आई स्केयर प्लस जी आई स्केयर के तौर पे भी लिख सकते हैं, यानी इस फैक्टर को इससे रिप्लेस किया जा सकता है। अब इसी तरीके से जी एक्सिस के जो लॉन्ग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी जी का नाम दिया, इसे मैंने वो लिख दिया, इसे आप लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई आई स्केयर के साथ। अब यहाँ पे आप देखो तो नो टर्म्स आपको दिख रही हैं, उनमें से अभी मैंने वो उठाई हैं जो सिमिलर हैं, यानी आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जी जी, जो डिफरेंट है इनको क्या नाम देते हैं, इन्हें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं। जो सिमिलर थी यानी आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जी जी, इनको क्या नाम दिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो डिफरेंट थी जैसे आई एक्स वाई का जो जवाब है वही आई वाई एक्स का, आप देख सकते हैं कंपैरिजन कर सकते हैं, ऊपर से भी आप पीछे जाके देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आई एक्स वाई और आई वाई एक्स बराबर है, इसी सोच पे आई जेड एक्स और आई एक्स जेड बराबर है, तो वो आप बराबर लिख सकते हैं, आई वाई जेड आई जेड वाई बराबर है तो बराबर लिखा जा सकता है। तो ये जनाबे वाला आपके पास क्या कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आप कोई एक कंपोनेंट देखना चाहते हैं तो एक जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया, एल अल्फा समेशन बीटा आई अल्फा बीटा ओमेगा बीटा, आप इसमें अल्फा और बीटा को एक्स वाई जेड के पैटर्न पे सोच सकते हैं। अब ये जो आपने एंगुलर मोमेंटम निकाला, अगर आप उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो एल एक्स एल वाई एल जेड, यानी कंपोनेंट्स की जुबान में एल एक्स में आप जानते हैं आई एक्स वाई आई एक्स जेड आएगा, एल वाई में क्या आ जाएगा आई एल वाई एक्स आ जाएगा, वाई 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 जेड आ जाएगा, एल जी में क्या आ जाएगा एल आई जी एक्स आई, सॉरी यहाँ पे आपके पास आई जी वाई आएगा, और देन आपके पास लास्ट वाला फैक्टर क्या बनेगा आई जी जी बनेगा। ठीक होगी बात? तो ये अब आपने समझ लेना कि यहाँ पे मैंने करेक्शन कर दी है कि यहाँ पे आई जी वाई आएगा। ठीक है, तो अब ये आपका ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा, सॉरी यहाँ पे भी जल्दी में ये आपके पास फैक्टर आ जाएगा वाई का, और ये फैक्टर आ जाएगा आपके पास किस चीज का जी का आ जाएगा। तो जनाब इस तरीके से आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स बना है ये जो चीज है एक नई डेफिनेशन की तरफ ले जाती है जिससे हम कहते हैं इनर्शिया टेंसर। तो ये जो आपको 9 एलिमेंट दिख रहे हैं आई वाले 3x3 मैट्रिक्स के अंदर, इनको आप क्या मानो कि ये कंपोनेंट हैं किसी सिंगल आइडेंटिटी के। वो सिंगल आइडेंटिटी कौन सी है आपके पास आई, इस एंटिटी जो आपके पास एंटिटी आई है इसे हम इनर्शिया टेंसर कहेंगे। ठीक होगी बात? तो अब यहाँ पे जो इसमें जाहिर सी बात है जो आई वाई एक्स आई एक्स वाई यानी आपके पास जो डिफरेंट है उनको हम क्या नाम देने वाले हैं सिमेट्रिक टेंसर का नाम देने वाले हैं, क्योंकि आई एक्स वाई का भी वही जवाब है जो आई वाई एक्स का जवाब है। अब ये जो आपने टूल बनाया है ये अगर बॉडी डिस्क्रीट पार्टिकल से कंपोज है तब तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी आप इसे चलाएंगे ऐसे, आई की जो वैल्यू आपने निकाल ली है वो निकाल लगा सकते हैं। मगर अगर बॉडी कंटिन्यूस है
तो समेशन साइन जो मास का है वो वॉल्यूम और इंटीग्रेशन के साथ आप ले आएंगे, यानी पहले मास की वैल्यू प्लेस करेंगे, मास की टर्म में इंटीग्रेशन आएगी, फिर मास की वैल्यू डेंसिटी और वॉल्यूम की सूरत में लिखेंगे। कैसे, मैं समझाता हूं। लेट्स से डायगोनल एलिमेंट के लिए लेते हैं आई एक्स एक्स। तो आप जानते हैं, ये पहले आपने वो पढ़ा हुआ है जो डिस्क्रीट के लिए अभी अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। तो समेशन की जगह देखो मैंने इंटीग्रल की फॉर्म ले आया हूं, ठीक है। डीएम आ गया, क्योंकि आप एक पार्ट लेंगे तो इंटीग्रल का साइन आ गया। डीएम को आपने डेंसिटी और वॉल्यूम की लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको मैंने बताया था अभी, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर लिख के सूरत में भी लिखा जा सकता है। इसी सोच में आई वाई वाई, तो आर स्क्र माइनस वाई स्क्र डीएम आ जाएगा। उसी तरीके से आप डीएम की वैल्यू इन टर्म ऑफ डेंसिटी और वॉल्यूम ले आओगे और आर स्क्र माइनस वाई स्क्र को रिप्लेस कर सकते हो किससे, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये ऊपर हम पढ़ के आए हैं। तो आई जी को इसी तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं इसे। अब ये थे डायगोनल एलिमेंट, आप जो इसमें देख रहे हैं आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जी। और जो डायगोनल नहीं है, ऑफ डायगोनल है, आई एक्स एक्स, तो उसकी वैल्यू भी सेम इसी तरीके से आप लगा सकते हो कि उसमें एक्स वाई आ जाएगा और डीएम जो आपके पास समेशन की सूरत में था उसे आपने इंटीग्रल की सूरत में कर दिया, क्योंकि वो नेगेटिव में है सारी वैल्यू, तो नेगेटिव बाहर चल रहा है। डीएम की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा। यही टूल जो आई एक्स वाई का लिखा है यही आई वाई एक्स के लिए भी बनेगा, सेम यही बनेगा। इसी तरीके से आई एक्स जेड के लिए भी यही टूल आ जाएगा, सिमेट्रिक पे सेम उसी तरीके से बनाया जा सकता है। आई जेड वाई के लिए भी यही बनाया जा सकता है। तो ये जनाब आज हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी कैसे देखा जा सकता है। फिर हमने उसमें इनर्शिया टेंसर का एक कंसेप्ट लेके आए जो एक हमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस की तरफ लेके जाएगा, जो आने वाले लेक्चर में हम उसे स्टडी करेंगे। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह।